हमारे देश भारत में और पूरी दुनिया में अब कोविड के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और लोग अब कोविड के संक्रमण से ज़्यादा कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अब कोविड से नहीं बल्कि कोविड के साइड इफ़ेक्ट से डर लगता है। इसलिए अब कोविड के आसपास जो आपका जीवन है उसके बारे में भी बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत है। इसलिए आज हम एक ऐसी खबर से डीएनए की शुरुआत करेंगे जो आपको चौंका देगी। इसलिए इस खबर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुंबई की 9 हाउसिंग सोसाइटीज और कई प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में हजारों लोगों को कोरोना की नकली वैक्सीन लगा दी गई और इन लोगों को इस बात का पता तब चला जब वैक्सीन लगवाने के बाद इनमें से किसी पर भी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, 1 या 2 दिन तक आपको या तो बुखार आता है या आपको शरीर में दर्द रहता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन इन हजारों लोगों में से किसी को भी कोई साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं। और तब जब इन लोगों ने आपस में भी बात की तो इन्हें ऐसा अंदेशा हुआ कि कहीं इन्हें नकली वैक्सीन तो नहीं लगा दी गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी इस वैक्सीन को लेकर कोई ऐसी ही धोखाधड़ी या तो कर रहा हो या आगे जाकर करे। इसलिए आज हम आपको पहले से ही सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में इलाज आने से पहले ही उस इलाज के साथ साथ भ्रष्टाचार भी आ जाता है। इसलिए आज हमने इस पूरे मामले पर बहुत रिसर्च की है और अब हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये खबर मुंबई से आई है, जहां पिछले दिनों 9 जगहों पर फेक वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए गए और लगभग 2000 लोगों ने इन कैंप्स में वैक्सीन लगवाई। लेकिन अब यही सारे लोग पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि उन्हें लगाई गई वैक्सीन कहीं नकली तो नहीं थी। और यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस खबर को बहुत ध्यान से सुनें। 30 मई को मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीनेशन का आयोजन हुआ। एक कैंप लगाया गया वैक्सीन के लिए और इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 390 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। और जिस टीम ने इस वैक्सीनेशन का आयोजन किया उसने यह बताया कि वो मुंबई के एक बड़े अस्पताल से आई है और इस टीम ने हर एक व्यक्ति से एक वैक्सीन की यानी वैक्सीन की एक डोज के लिए 1260 रुपए ले लिए। यानी इस हिसाब से 390 लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए इस टीम को 4,91,400 रुपए दे दिए। हालांकि यह पैसा इन लोगों के लिए ज्यादा नहीं था, बल्कि जिस दिन उन्हें वैक्सीन लगी तब सभी लोग बड़े खुश थे और इस खुशी की 2 वजहें थी। एक तो ये कि इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ा, लाइनों में नहीं लगना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन लगवाना उस समय आसान काम नहीं था। और दूसरी वजह ये कि इससे उन्हें कोविन ऐप पर अपनी वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा, यानी बिना लाइन में लगे, बिना कहीं बाहर जाए वैक्सीन लग गई। और दूसरी बात ये कि कोविन ऐप पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, घर बैठे वैक्सीन लग गई 1260 रुपए में। यह सोचकर ये लोग बड़े खुश थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक रही नहीं। 390 लोगों को इस सोसाइटी में वैक्सीन तो लगी, लेकिन किसी को भी वैक्सीन लगने के बाद अपने शरीर में जरा भी बदलाव महसूस नहीं हुआ। और दुनिया की मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति में इसके मामूली साइड इफेक्ट्स जरूर दिखते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी मानता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ मामलों में हल्का बुखार, कुछ मामलों में सिर में दर्द, थकान या पेट में दर्द भी हो सकता है। लेकिन इस सोसाइटी में इन 390 लोगों में से एक को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और यहीं से इन लोगों को इस वैक्सीन पर शक हुआ। और यह शक तब और बढ़ गया जब इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के 1 हफ्ते तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। और जब मिला भी तो हर सर्टिफिकेट में अलग तारीख लिखी थी और अलग वैक्सीनेशन सेंटर का नाम लिखा हुआ था। यानी ये सर्टिफिकेट भी वैक्सीनेशन कैंप की तरह फर्जी थे। इसके बाद जब लोग उन अस्पतालों में पहुंचे जहां से इस टीम ने आने का दावा किया था तो पता चला कि अस्पताल ने ऐसा कोई वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया ही नहीं था। यानी यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इन लोगों के साथ वैक्सीन के नाम पर धोखा हुआ है। और ये भारत में अपनी तरह की पहली खबर है, अपनी तरह का पहला केस सामने आया है जब
कोरोना की नकली वैक्सीन किसी को लगा दी गई। हालांकि असली कहानी अब भी सामने आनी बाकी है, क्योंकि मामला जब पुलिस के पास गया तो पता चला कि मुंबई में ऐसा अकेला एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगा, बल्कि ऐसे 9 कैंप्स यही टीम लगा चुकी है। और इन लोगों ने ऐसा करके बहुत सारे आम लोगों को चूना लगाया और लाखों रुपए इसी तरह से कमा लिए। और पुलिस इनमें से 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में हर एक व्यक्ति का अलग काम था। एक व्यक्ति वैक्सीनेशन कैंप्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज के पास जाता था और उन्हें एक तारीख बताता था कि किस तारीख को वहां पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। फिर कुछ लोग उस हाउसिंग सोसाइटी में जाकर लोगों की जानकारी, जैसे उनका नाम, उनका पता, उनका आधार कार्ड नंबर, ये सब कुछ नोट करते थे। और फिर वैक्सीनेशन वाले दिन ये टीम इन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आती थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एडल्ट्रेटेड वैक्सीन का मामला दर्ज किया है, यानी फर्जी और मिलावटी वैक्सीन लोगों को लगाने का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि शिकायत करने वाले लोगों ने यह बताया कि उन्हें जिन वायल्स से वैक्सीन लगाई गई वो वायल्स खुली हुई थी, वो सील्ड नहीं थी, जबकि उन्हें सील्ड होना चाहिए था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मुंबई में ही हो रहा है, क्या सिर्फ भारत में ही हो रहा है, हो सकता है दूसरे देशों में भी हो रहा हो, और क्या अकेले मुंबई में हो रहा है या फिर और भी शहरों में यह हो सकता है, और आप लोग इससे कैसे बचेंगे। तो इस विषय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो मार्च के महीने में प्रकाशित हुई थी। और इस रिपोर्ट में WHO ने कहा था कि उसे कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय से यह खबर मिली है कि वहां नकली वैक्सीन की खेप बरामद हुई है। इस रिपोर्ट में तब WHO ने यह भी कहा कि नकली वैक्सीन बनाने वाले लोग असली वैक्सीन की खाली वायल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर इस काम को अंजाम देते हैं। और नकली वैक्सीन का यह पूरा जाल मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी से लेकर इंटरनेशनल डार्क वेब तक फैला हुआ है। डार्क वेब पर इस समय फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन बेची जा रही है, यानी ऑनलाइन बेची जा रही है। और एक वैक्सीन की एक डोज के लिए 50 से 60 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं ऑनलाइन, और इस डोज की कोई गारंटी भी नहीं है। सोचिए यह रैकेट कहां तक फैला हुआ है और यह मामला कितना गंभीर है। इजराइल ने हाल ही में एक रिसर्च में बताया था कि डार्क वेब पर जनवरी के महीने में 600 अलग अलग माध्यमों से फेक वैक्सीन्स और उन वैक्सीन्स के फेक सर्टिफिकेट बेचे जा रहे थे, लेकिन इनकी संख्या मार्च के महीने में 1200 हो गई और भारत भी ऐसे लोगों के निशाने पर है। अप्रैल के महीने में जब देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपने चरम पर थी और वैक्सीन की कमी का बहुत संकट था, तब बहुत से लोगों के मोबाइल फोन्स पर यह मैसेज आया कि वो उनके द्वारा भेजे गए लिंक्स की मदद से वैक्सीन के लिए आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन्स पर ऐसा मैसेज आया हो कि आप इस लिंक पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर अपने वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास भी ये मैसेज आए हों और ये मैसेज कुछ इस तरीके से आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप ध्यान से यहां देख लीजिए। अगर आपको इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये मैसेजेस ये नकली हैं और ये आपको नकली वैक्सीन तक धकेलने के तरीके हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये लिंक्स सरकार की तरफ से नहीं भेजे गए थे, बल्कि इन पर क्लिक करने से लोगों के फोन में एक खतरनाक ऐप डाउनलोड हो जाती थी जो फोन से उनका सारा डेटा चुरा लेती थी। यानी इस मामले को जितना मामूली आप लोग समझ रहे हैं उतना यह है नहीं। और इस समय दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कई टीमें हाउसिंग सोसाइटीज और प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में वैक्सीनेशन कैंप्स का आयोजन कर रही हैं। और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इन शहरों में भी लोगों ने वैक्सीनेशन और उसके सर्टिफिकेट्स को लेकर शिकायत दर्ज की है। और बड़ी बात यह है कि ये लोग इस पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को जानते ही नहीं थे। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं।
केंद्र सरकार ने 29 मई को एक आदेश जारी करके बताया था कि हाउसिंग सोसाइटीज, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर, RWA के दफ्तर और वृद्ध आश्रम में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा सकता है और इसके लिए हाउसिंग सोसाइटीज और प्राइवेट कंपनियां निजी अस्पतालों से संपर्क कर सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। इसे आप 4 पॉइंट्स में समझिए। पहली सलाह है कि वैक्सीनेशन के लिए हाउसिंग सोसाइटीज प्राइवेट अस्पतालों के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बना सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वैक्सीनेशन कैंप वही अस्पताल लगाने वाला है, यानी पहले एक MOU कर लिया जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। दूसरी बात, वैक्सीनेशन से पहले जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी जरूर दें ताकि विभाग सारी प्रक्रिया की जांच करके उस हाउसिंग सोसाइटी को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए रजिस्टर कर सके और अनुमति दे सके। इससे होगा यह कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी कोविन ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी और आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। तीसरी सलाह यह है कि अगर कोई आपसे यह दावा करता है कि वो आपको कोविन ऐप पर बिना रजिस्टर किए वैक्सीन लगवा देगा, तो सरकार कहती है कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है और आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोविन ऐप पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और चौथी सलाह यह है कि अगर आपको आपकी हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीन लग रही है या आपके दफ्तर की तरफ से लगवाई जा रही है, तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसी समय तुरंत मिलना चाहिए। अगर आपसे कोई यह कहता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 2 से 3 दिन के बाद मिलेगा, तो समझ लीजिए वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आज हमने इस पर आपके लिए एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको फर्जी वैक्सीनेशन के बारे में बताएगी और इससे बचने के लिए कुछ खास टिप्स भी देगी। लेकिन यह रिपोर्ट आपको दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम आपको वैक्सीनेशन के प्रति हतोत्साहित करें और हम आपको ये कहें कि वैक्सीनेशन आप वैक्सीन ना लगवाएं। आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, लेकिन जो बातें हमने आपको बताई हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखकर तब आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके। मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने 30 मई को अपने यहां वैक्सीनेशन कैंप लगवाया। इसके बाद वो निश्चिंत हो गए कि वैक्सीन की पहली डोज लग गई तो संक्रमण से बचे रहेंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक फर्जी वाड़े का शिकार हो गए हैं। कांदिवली की सोसाइटी में 390 लोगों को 1260 रुपए लेकर वैक्सीन लगाई गई और जब किसी में भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं दिखा तो लोग परेशान हो गए। लोगों ने वैक्सीन लगाने वालों से सर्टिफिकेट मांगा तो उसमें भी आनाकानी होने लगी। अब लोगों को साफ हो गया कि वो धोखे का शिकार हो गए हैं। उन्होंने पहले नाम लिया था एक कोकिला बेन का, शिवम का, और सर्टिफिकेट हमको मिला नेस्को का, किसी को नानावटी का। तो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे थे और हम लोगों को उनको पूछने लगे भाई सर्टिफिकेट कहाँ से आ रहे हैं, वो सर्टिफिकेट और यहाँ के क्यों आ रहे हैं, तो हमको ये सब नाम ही नहीं बताए गए थे। सेकंड कंसर्न यही है कि हमारे बच्चों को हमको ये वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं, वही हमको सबसे बड़ा हो, और सर्टिफिकेट आ गया तो वो अभी वी आर कहाँ है हम पता ही नहीं, क्योंकि हमको अभी फर्स्ट डोज कभी मिलना नहीं है। हमारे अंदर जो वैक्सीनेशन गया वो शुगर है या ग्लूकोज है, क्या है हमको पता ही नहीं है और कोई हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। और वी आर जस्ट वरीड अबाउट नॉट अभी ये 390 पीपल्स नहीं, हमने और भी सुना कि ये कांदिवली, बोरीवली में और भी जगह पे ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था ये कैंप। इस मामले में जब सोसाइटी के लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई तो पता चला कि फर्जी वैक्सीन को लेकर एक बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसमें बिना किसी अनुमति या अस्पताल से जुड़े होकर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया था। इस मामले में पुलिस की जांच से पता यह चला कि वैक्सीनेशन रैकेट चलाने वालों ने 9 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए थे और किसी के लिए भी बीएमसी से मंजूरी नहीं ली गई थी। वैक्सीनेशन के दौरान वहां डॉक्टर नहीं था, कैंप वाली जगह पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। वैक्सीन कहां से उपलब्ध हुई यह भी स्पष्ट नहीं है। जिन 280 लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए वो भी अलग अलग सेंटर्स के थे। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया था, बल्कि एक्सेल शीट पर नाम लिख लिए गए थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला शख्स मध्य प्रदेश से पकड़ा गया।
the vaccine are not procured from the authorized sources because ये preliminary inquiry हमने BMC के पास से की गई है। वो जो सोसाइटी को जो बताया गया था कहाँ से लाया, उनके पास से जब इंक्वायरी किया तो उन्होंने ऐसा कोई वैक्सीन उनको सप्लाई नहीं किया गया है। One person who is running all the racket actually is unqualified person, 10th fail है वो, और since he is working in some of the medical associations last 17 years, he have the contact and knowledge of all these things, उसी के वजह से वो कर पाया। अब इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फर्जीवाड़े का शिकार लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उन्हें वैक्सीन ही लगाई गई थी या नहीं, और अगर दी गई वैक्सीन कोरोना वायरस से संबंधित नहीं थी तो उसमें था क्या। लोग अब इस बात से डरे हुए हैं। जिन्होंने समझो पहला डोज लिया था, अब उनको सर्टिफिकेट मिला नहीं है, अब वो सेकेंड डोज अपना ले नहीं पाएंगे, उनके वीज़ाज या उनके एप्लीकेशन जो अब्रॉड के होते सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ के बारे में हमें कहाँ से और कौन जवाब दे। वैक्सीनेशन का जो डेट्स है वो हमारे को 12 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिला है। अभी उसको हम लोग रिवर्स कैसे करेंगे अगर वो जो डोज अगर गलत लगा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट को तय करना है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमको डिफरेंट ओपिनियन मिलती है। मुंबई में सोसाइटीज में वैक्सीनेशन कैंप को लेकर बीएमसी अनुमति देती है, लेकिन इस मामले में बीएमसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। बीएमसी ने पूरे मामले की जांच म्युनिसिपल कमिश्नर से करवाने के आदेश दिए हैं। कांदिवली में जो वैक्सीनेशन का कुछ गड़बड़ हुई है, उसमें हमारे महानगर पालिका ने 48 आवर्स में एक समिति गठन की गई है। समिति गठन करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आएगा वही रिपोर्ट आपके सामने हम लाएंगे। वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार ने अलग अलग सेंटर बनाए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए लोगों को अपनी सोसाइटी में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की भी अनुमति दी गई है। इसी बात का फायदा फर्जीवाड़े में शामिल लोगों ने उठाया। तो अगली बार अगर आप कहीं भी वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ये मानकर चलिए, बिना कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन किए अगर वैक्सीन लगवाई जा रही है तो वो नकली ही होगी। मुंबई से राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया। तो कोरोना जब से आया है वो सिर्फ संक्रमण नहीं बल्कि अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है। सिर्फ कोरोना के मामले में हम संक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं आज, उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर क्या चुनौतियां आ रही हैं वो आपको आज बता रहे हैं, और आपको उससे सावधान आज हम करना चाहते हैं। और एक बार फिर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, खुलकर लगवानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारी वैक्सीन ही नकली आ रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ऐसे कम मामले हैं जहां पर ऐसी बातें सामने आ रही हैं और आपको उनसे सावधान रहना होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, लेकिन सोच समझकर, देखकर और सावधानी के साथ लगवाएं, और चेक कर लें कि आप जहां वैक्सीन लगवा रहे हैं वहां कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जिससे आपको उन पर शक हो। इसलिए हर चीज पहले से चेक करें और अपना सर्टिफिकेट उसी समय मांगें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.